जो हमारी विशिष्ट अतिथि हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने हमारे विद्या मंदिर का बच्चों का कार्यक्रम देखा। निश्चित रूप से हमारे विद्यालय के बच्चे, हमारे विद्यालय के बच्चों की माताएं आप लोगों के व्यक्तित्व से प्रभावित हुई होंगी और आप भी ज़रूर हमारे विद्यालय के सांस्कृतिक प्रोग्रामों को देखकर ज़रूर प्रभावित हुए होंगे। आज के प्रोग्राम का यही हमारा एक टारगेट था कि हमारे समाज में जो हमारी मातृ शक्तियाँ हैं, जो यथार्थ में अपने अलग अलग परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व के साथ अपने आप को साबित किया है, अपने परिवार को, अपने समाज, उस समाज के लिए एक प्रेरणा बनी है, उनको हम यहाँ पर लाकर अपने बच्चों को उनसे प्रेरणा, हमारे बच्चे उनसे प्रेरणा लें और जो उनके अंदर एक आत्मशक्ति है वो भी हमारे सब बच्चों में वो प्रसारित हो। यही आज का प्रोग्राम का हमारा मकसद था। मैं अभी एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें सबसे शुरू में प्रोग्राम था कि जो उसमें वृद्ध माता पिता हैं उनको वृद्धाश्रम में बच्चे छोड़ गए। तो यहाँ पे अभी हमारी कुछ ही मातृशक्ति बची हैं, लेकिन एक संदेश तो मैं उनको देना ही चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति अब एकाकी परिवार में विश्वास रखने लगी हैं। ये मेरे घर का भी है, सभी लोगों के घर का है। तो वास्तविकता ये है कि ये जो वृद्धाश्रम है ये हमारे अंदर अपने माता पिता का जो भावना है हम इसलिए भूल बैठते हैं कि हम संयुक्त परिवार में रहना अब भूल गए हैं। और संयुक्त परिवार में रहने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे बच्चे भी एकाकी हो जाते हैं, और जब बच्चे एकाकी हो जाते हैं तो मोबाइल और इंटरनेट इन सब में उनका ध्यान ज़्यादा होता है। जब आपके चचेरे तहेरे भाई होते हैं, आपके फूफा बुआ दादी चाचा ताऊ होते हैं, तो बच्चों को अलग अलग तरीके से उनका पालन पोषण करते हैं। उससे बच्चे के अंदर एक समग्र व्यक्तित्व बनता है, जिसका अभाव मैं आजकल जो है वो बच्चों में देख रहा हूँ। हम अपने विद्या मंदिर विद्या भारती के मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने विद्या मंदिर चांदपुर में ये भरसक प्रयास कर रहे हैं, और हमारे प्रधानाचार्य जी इसमें हमारा काफ़ी सहयोग करते हैं कि हम अन्य पब्लिक स्कूलों की भांति ना होकर सांस्कृतिक बच्चों के अंदर एक सांस्कृतिक विकास के साथ उनको शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा जितनी ज़रूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी शायद हमारा संस्कारित होना है। और मैं स्वयं विद्या मंदिर और शिशु मंदिर का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अपने जीवन के जो सबसे अच्छे पल हैं, 55 साल मेरी आयु है, तो मैं शायद वही उन अच्छे पलों को आज भी अगर मेरे से कोई पूछे कि आपका इस 55 साल की उम्र में सबसे अच्छी अवस्था क्या थी, तो मेरी सबसे अच्छी अवस्था वो थी जब मैं शिशु मंदिर में पढ़ते हुए मैंने होश संभाला और विद्या मंदिर में मैंने 8th क्लास तक पास की। आज भी सबसे अच्छा पल मेरा वही है। तो मैं बहुत समय ना लेते हुए आज मैं, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा लिखने का शौक़ नहीं है और समय भी नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि माता, ये वास्तविकता ये है कि माता हमारे जीवन की सबसे अनमोल रतन है। माता सबसे अनमोल रिश्ता, सबसे बड़ा रिश्ता, सबसे पावन रिश्ता अगर कोई है तो माता का है। और एक विद्यालय में खड़ा होकर मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि माता से बड़ा कोई शिक्षक भी नहीं है। अभी प्रगति मित्तल जी ने एक बहुत सुंदर बात कही थी, शायद लीना शर्मा जी ने कही थी कि माता से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। तो माता के सम्मान में, माता के लिए कुछ भी शब्द अगर बोला जाएगा तो मैं समझता हूँ वो थोड़ा ही है। फिर भी मैंने अपनी कुछ भावनाएं, शायद 5 साल पहले एक एक शब्द मैंने माता के लिए पिरोया था, और आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से विद्या मंदिर के इस प्रांगण में यहाँ कर माहौल, अभी इतना सुंदर ये गीत प्रस्तुत हुआ है, उस माहौल से अभिभूत होकर उस 2 शब्द जो है वो माता के ऊपर अपने द्वारा रचित आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि एक एक शब्द आप उसको ध्यान से सुनेंगे। मारी तूने जन्म लिया, तेरी सांसों से जीवन पाया। मारी तूने जन्म दिया, तेरी सांसों से जीवन है पाया। मखमली आंचल में, तेरे मखमली आंचल में पला बढ़ा, तेरे चुंबन से सबरी है यह काया।
मेरा जीवन तेरे कारण तूने चलना सिखलाया, तेरे आंचल की बूंदों से माँ मैंने यह जीवन पाया। मेरे पास इससे सुंदर अपनी माँ के लिए शब्द नहीं है। तेरी सूरत रब की मूरत, मैं कहता हूँ कि अगर भगवान कहीं है तो अपने माता पिता ही हैं। तेरी सूरत रब की मूरत, तेरे चरण ही सातों धाम हैं, तेरी छुअने ही प्रसाद मेरा, तेरे संग ही मेरा अभिमान है। छुअन उसको कहते हैं जो माता आपको स्पर्श करती है, कभी डांट कर करती है, कभी प्यार से करती है, वो आपकी छुअन है। तेरी छुअन ही प्रसाद मेरा, तेरा संग ही मेरा अभिमान है। वो लोग भाग्यशाली हैं जिनके साथ माँ लंबे समय तक, लंबे जीवन तक रहती हैं। तेरा संग ही मेरा अभिमान है, ये मैंने कहा। अब मैं एक स्त्री जाति और एक माता की थोड़ा सा क्वालिटी बताता हूँ। तू सागर जैसी गहरी माँ, माँ सागर जितनी गहरी होती है, पर्वत जैसी ऊंचाई, अंबर जैसा व्यक्तित्व है तू, आकाश अंबर जैसा व्यक्तित्व है तू, धरती जैसी तेरी समाई। माँ इतनी, जैसे धरती है उसके अंदर आप कुछ भी करते हैं वो समा जाता है, तो माँ धरती जैसी तेरी समाई। तू मान सरोवर ममता का, बरगद जैसी छांव है तू, परिवारों का संगम है, अंगद जैसा पाँव है तू। माँ जब शक्ति कि माँ के अंदर आती है, अपने बच्चों को जरूरत पड़ती है, तो अंगद जैसा पाँव है तू। तेरा हाथ मेरे सर पर सदा रहे है भाग्य विधाता, माँ की ममता की छाँव रहे, यही दुआ है तुझसे दाता। ये मैंने अपने स्वचलित शब्द जो माँ के लिए लिखे थे। तो मैं आज के इस प्रोग्राम का मैसेज अपने जो भी यहाँ मातृशक्ति हैं उनको देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों में कुछ दें या ना दें, चरित्र का निर्माण जरूर करें। ये चरित्र ही है जो नरेंद्र मोदी, ये चरित्र ही है जो अभी बताया था हमारे माननीय अशोक जी ने, जीजाबाई ने किस तरीके से शिवाजी को जो है उनका चरित्र निर्माण किया था। तो आज हमें आप जैसी मातृशक्ति बैठी हैं, हमें 2 मिनट आपके साथ बात करने का अवसर मिला है, तो हमारा एक ही आपसे अनुरोध है कि अपने बच्चों के अंदर इस चरित्र का निर्माण करें। साथ में विद्यालय की ओर से जो भी आपको इस संबंध में योगदान की आवश्यकता हो, हमारा विद्यालय, हमारे प्रधानाचार्य, हमारे शिक्षक हमेशा उसके लिए तत्पर रहेंगे। धन्यवाद।